हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रयास सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4th एंड 5th के कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम वर्कशीट 60 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अब इस वीडियो में वर्कशीट 61 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 61 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसे रीड करेंगे और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं से रिलेट उनके आंसर करेंगे। रीना एंड राजेश लिव इन राजस्थान। रीना एंड राजेश कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान में। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैव ग्रीन ट्रीज। उनका जो घर है बहुत ही सुंदर है और उसमें क्या है? हरे भरे पेड़ हैं। बर्ड्स लिव ऑन द ट्री एंड सिंग सॉन्ग्स। उस पेड़ में काफ़ी सारे पक्षी रहते हैं जो कि चहकाते हैं। दे लिव विद देयर मदर एंड फादर। वो अपने मदर फादर के साथ में रहते हैं, मम्मी पापा के साथ में रहते हैं। रीना एंड राजेश हेल्प देयर मदर एंड फादर। रीना और राजेश जो है वो हेल्प करते हैं अपने मम्मी पापा की। दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे। और प्रत्येक दिन वो दूध पीते हैं। एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स। और अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। ऑल ऑफ देम ईट फूड टुगेदर। और सभी साथ में खाना खाते हैं। राजेश हेल्प हिज मदर टू ड्राई क्लॉथ्स। राजेश मदद करता है अपनी मम्मी के कपड़े सुखाने में। ऑल ऑफ देम लिव हैप्पीली। सभी खुश रहते हैं। तो जहाँ पर ऐसा परिवार होता है जो एक दूसरे से मदद करता है, जहाँ पर सोच मिलती जुलती है, एक दूसरे के संग में बैठना उठना होता है ना, उस परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर डज रीना एंड राजेश लिव? रीना एंड राजेश लिव इन राजस्थान। Who live on the trees? Birds live on the trees. How many members are there in Reena's family? There are 4 members in Reena's family. Rajesh help his mother in doing household work. How do you help at your home? Write 2 works that you help your parents or sibling with. तो आप अपनी जैसे राजेश ने मदद करी अपनी मम्मी की, तो आप कैसी मदद करते हैं अपने मम्मी पापा की, वो आपको बताना है। 2 काम बताने हैं जो आप मदद करते हैं, या तो अपने पेरेंट्स की या अपने भाई बहन की। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हेल्प माई मदर टू ड्राई क्लॉथ्स। मैं अपनी मम्मी की कपड़े सुखाने में मदद करता हूँ या करती हूँ। आई हेल्प माई मदर टू वॉश डिशेज। और डिशेज को वॉश करने में, बर्तन साफ करने में उनकी मदद करती हूँ या करता हूँ। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 61। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 62 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है राइट व्हाट इज हैपनिंग इन ईच पिक्चर टू कंप्लीट द स्टोरी। तो यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करनी है स्टोरी। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है? मिसबिहेव विद डॉग। ठीक है, डॉग के साथ में वो क्या कर रहा है? देखिए मार रहा है उसको, मिसबिहेव कर रहा है। डॉग स्टार्ट चेजिंग। अब क्या करेगा डॉग? वो उसका पीछा करेगा क्योंकि उसने उसे मारा डंडे से। अब देन डॉग बाइट हिम। डॉग ने उसे काट लिया। ही इज क्राइंग। देन काटने के बाद में वो रोने लगा। तो सबसे पहले गलती किसकी थी? बॉय की। और हम गलती किसकी बताते हैं कि कुत्ते की ही होगी गलती? जी नहीं, पहले अगर आपने छेड़ा है तो वो जो है अपनी रक्षा के लिए, अपना बचाव के लिए आप पर आक्रमण कर सकते हैं। बट अगर आप अपने सीज में निकल जाए तो अब वो आपको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब स्टोरी लिखेंगे यहाँ पर। बॉय मिसबिहेव विद डॉग। द डॉग गॉट एंग्री एंड स्टार्ट चेजिंग हिम। फाइनली डॉग बाइट हिम एंड टॉट हिम अ लेसन। द बॉय स्टार्ट क्राइंग। तो ये डन होता है वर्कशीट 62। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 63। क्वेश्चन है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क। आपको सेंटेंसेस को रीराइट करना है। जहाँ पर कैपिटल लेटर आता है वहाँ पर कैपिटल लेटर लिखेंगे। सेंटेंस फिनिश होने के बाद में अगर फुल स्टॉप आएगा तो फुल स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क करेंगे। जहाँ पर हम थोड़ा सा ठहराव करते हैं 2 सेंटेंस के बीच में तो वहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। नेम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा ही आते हैं और फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखा ही आता है। ठीक है, ही इज़ जंपिंग। तो यहाँ पर ही में एच कैपिटल कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ही इज़ जंपिंग फुल स्टॉप। बिट्टू इज़ क्राइंग, तो बिट्टू में बी कैपिटल कर देंगे। बिट्टू इज़ क्राइंग फुल स्टॉप। देयर आर बुक्स पेंसिल एंड पेन्स इन माई बैग। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर में टी कैपिटल और बुक्स के बाद में देखिए पेंसिल है तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। देयर आर बुक्स कॉमा पेंसिल एंड पेन्स इन माई बैग। आई एम रीडिंग अ स्टोरी। तो देखिए आई को तो हमेशा जब भी कहीं भी लिखेंगे ना आई को अकेले तो वहाँ पर हमें कैपिटल ही लिखना है इसे।
तो यहाँ लिखेंगे आई एम रीडिंग अ स्टोरी, फुल स्टॉप। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए हाउ ओल्ड आर यू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। शालिनी इज अ ब्रेव गर्ल, शालिनी कैसी है, बहादुर लड़की है। द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास कैसी है, ग्रीन है, फुल स्टॉप आ जाएगा और द में टी कैपिटल कर देंगे। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, देखिए डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क। आर स्कूल इज बिग, तो यहाँ पर आर में ओ कैपिटल हो जाएगा, बिग के बाद में क्या होगा, फुल स्टॉप। इशिता, भाविका एंड प्रीति आर सिस्टर्स, तो यहाँ पर इशिता में आई कैपिटल हो जाएगा, भाविका में बी कैपिटल हो जाएगा, प्रीति में पी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि तीनों ही नाम है। अब देखिए इशिता और भाविका के बीच में हम कॉमा लगा देंगे, देन एंड प्रीति आर सिस्टर्स के बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स का हमने देखा वर्कशीट 63 में सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 64। क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑड वन आउट एंड अंडरलाइन द वर्ड। यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, चारों वर्ड्स में से प्रत्येक रो के उसमें से अलग वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे टाइगर, वोल्फ, रैबिट, ये सभी जंगली जानवर है, रेन अलग हो गया, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, बियर, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू कलर नेम है, बियर जानवर का नाम है, एनिमल नेम है, तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। फिश, स्टोन, बर्ड, चाइल्ड, देखिए अब यहाँ पर बर्ड, चाइल्ड, फिश, ये कोई ना कोई लिविंग थिंग्स है, स्टोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो स्टोन को स्टोन को यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। स्विम, जंप, वॉक, टेबल, अब देखिए यहाँ पर ये सभी वर्ब है, स्विम तैरना, जंप कूदना, वॉक चलना, टेबल क्या है, एक थिंग है, थिंग नेम है, तो इससे अंडरलाइन कर देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी देखिए मंथ नेम है, जबकि संडे जो है वो वीकली नेम है, तो यहाँ पर संडे को अंडरलाइन कर देंगे। पपाया, मैंगो, बनाना, डॉग, अब यहाँ पर पपाया, मैंगो, बनाना तो है फ्रूट्स नेम, डॉग एनिमल नेम है, तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देंगे। रेड, येलो, ग्रीन, स्वीट में रेड, येलो, ग्रीन कलर नेम है, जबकि स्वीट मीठा बोलते हैं। बैट बॉल, ग्रास, लूडो, बैट बॉल, लूडो सभी खेल के नाम हो गए, और यहाँ पर देखिए ग्रास जो है वो अलग हो गई। बेडरूम, किचन, बाथरूम, लैपटॉप, तो देखिए बेडरूम, किचन, बाथरूम, ये सभी स्पेस की नेम है, जबकि लैपटॉप एक थिंग नेम है। एप्पल, गुआवा, पोटैटो, बनाना, एप्पल, गुआवा, बनाना फ्रूट्स नेम है, पोटैटो एक वेजिटेबल नेम है। टाइगर, लॉयन, ट्री, वोल्फ में टाइगर, लॉयन, वोल्फ क्या है, वाइल्ड एनिमल है, जबकि ट्री क्या है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग है, बट ये थिंग है, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 64 का सॉल्यूशन डन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 65 जिसमें है पैसेज, जिसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम अ कैप सेलर वाज क्रॉसिंग द जंगल, ये आपने स्टोरी सुनी होगी, कैप सेलर और मंकीज की स्टोरी है ये, जो टोपी विक्रेता होता है और बंदर की कहानी, ठीक है। तो एक बार की बात होती है, जो टोपी विक्रेता होता है वो जंगल से जा रहा होता है। ही वॉज ट्राई टू सो टायर्ड सो ही सेट अंडर अ ट्री, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो क्या करता है, पेड़ के नीचे आराम करता है। ही फेल स्लीप, और उसे नींद लग जाती है। व्हेन ही वोक अप, जब वो जगता है, ही सॉ दैट द मंकीज ऑफ द जंगल वर वियरिंग हिज कैप्स, तो उसने देखा कि जो बंदर है उन्होंने उसकी कैप्स पहन रखी हैं। ऑल हिज कैप्स वर गॉन, और उसकी सभी टोपियाँ वो ले जाते हैं और पहन लेते हैं। द कैप सेलर शोक हिज फर्स्ट टू फिश टू मंकी इन एंगर, तो सबसे पहले तो कैप सेलर क्या होता है, मंकीज पे एंगर करता है, ठीक है, गुस्सा करता है। द मंकी शुक देयर फर्स्ट इन रेस्पॉन्स फिस्ट इन रेस्पॉन्स, तो उसके जवाब में मंकीज भी उसे गुस्सा करते हैं, ठीक है। देन द कैप सेलर थ्रो अ स्टोन एट द मंकी, देन क्या करता है कैप सेलर, एक स्टोन फेंकता है मंकी पर। इट रन इन रेस्पॉन्स मंकीज थ्रू सीम मैंगोज बैक एट द कैप सेलर, तो मंकीज जो होते हैं वो सभी मैंगो के ट्री पे चढ़े होते हैं, तो वो मैंगो फेंकते हैं कैप सेलर पर। द कैप सेलर रियलाइज दैट दे वर कॉपिंग हिम, कैप सेलर ने रियलाइज किया कि वो उसको कॉपी कर रहे हैं। द कैप सेलर डिवाइज्ड अ ट्रिक, उसने एक ट्रिक सोची। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जो है वो ग्राउंड पर फेंकी। इन रेस्पॉन्स द मंकीज ऑल्सो थ्रू द कैप ऑन द ग्राउंड, तो उसके रेस्पॉन्स में मंकीज ने भी, सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपियाँ ग्राउंड पर फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, कैप सेलर ने अपनी टोपियाँ जो है वो कलेक्ट की।
एंड वेंट बैक होम हैप्पीली, और अपने घर खुशी जाता है, खुशी खुशी जाता है। अब देखिए आंसर देखेंगे क्वेश्चन के, हु स्टॉल द कैप्स, किसने चुराई थी, चुराना होता है स्टॉल का मीनिंग, तो किसने चुराई थी कैप्स, मंकीज स्टॉल द कैप्स। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कैप सेलर। कैप सेलर का एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव क्या यहाँ पर बताया है, यहाँ क्या पता चल रहा है हमें कि वो चतुर है, तो चतुर के लिए हम लिखेंगे क्लेवर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाई डिड द कैप सेलर थ्रो हिज कैप, उसने अपनी टोपी क्यों फेंकी, तो बिकॉज द कैप सेलर रियलाइज दैट दे वर कॉपिंग हिम, तो उसने रियलाइज़ किया कि वो जो मंकीज़ हैं वो उसे कॉपी कर रहे हैं, तो उसने अपनी टोपी जो है वो नीचे फेंक दी ताकि मंकीज़ भी अपनी टोपी नीचे फेंक दें। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। ओन सेंटेंस में आपको लिखना है यहाँ पर दिए गए वर्ड से रिलेट खुद के सेंटेंस लिखने। फिस्ट, फिस्ट क्या होता है, कैप्सुलर शुक हिज फिस्ट टू मंकी इज एंगर, ठीक है। ट्रिक, ही रियलाइज द ट्रिक। क्लेवर, शी इज वेरी क्लेवर। तो इस तरह से यहाँ पर डन होता है वर्कशीट 65। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।